हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्म ब्रिगेड चैनल में, जहां हम डेली अभी एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है द प्रॉमिस नेवरलैंड। और आज उसका 5वां एपिसोड निकलेगा। तो अगर आपने देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ, जो भी है अभी आप देख सकते हो। मेरे चैनल में मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में आपको कि क्या हुआ है। अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो इस पिछले वाले को देख लो आप, वरना ये वाले एपिसोड में कुछ समझ नहीं आएगा आपको कि हुआ क्या है। तो चलिए बिना देरी के इस एपिसोड जो कि 5वां एपिसोड है उसको शुरू करते हैं प्रॉमिस नेवरलैंड का, और देखते हैं कि एक्चुअली में इस वाले एपिसोड में हुआ क्या था। जैसे 4th एपिसोड के एंडिंग में पता चला कि हमें कि रे ही एक्चुअली में एक स्पाई है मॉम का, और ये नॉर्मन बोलता है कि उसने 3 लोगों के लिए ट्रैप बनाया हुआ था, गिल्डा, डॉन और रे के लिए। और रे को ही अभी ये बताना पड़ेगा कि वो स्पाई क्यों करता है, जिस पे रे थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर बोलता है कि हाँ मैं ही था एक्चुअली में एक स्पाई, और मॉम का स्पाई मैं बहुत पहले से हूँ, और इसका कोई वो नहीं है, और मैं तुम्हारा एनिमी भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एलाई भी नहीं हूँ, मैं बस अपने लिए कर रहा हूँ। इसमें नॉर्मन बहुत गुस्सा होता है और उस अपनी दोस्ती पे सवाल उठाता है। उसके बाद नॉर्मन 3 कंडीशन रखता है रे पे कि पहला कि वो एज इट इज़ जैसा भी काम कर रहा है वैसे ही करे, दूसरा कि वो जितने भी इंफॉर्मेशन सारे उसको नॉर्मन को और एमो को बता दे, और तीसरा कि अभी वो उसके पाले में आ जाए, मतलब कि हमारी तरफ से वो काम करे एज अ स्पाई मॉम का। फिर रे बताता है कि उसको बचपन से ही पता था कि ये सब हुआ है, और ये सब के लिए वो स्पाई करता था, जिस पे उसको 2 कंडीशन रखी गई थी, और इस कंडीशन की वजह से वो ज़िंदा रह पा रहा है। और दूसरा, उसको काफ़ी बाहर की चीज़ें, बाहर के गैजेट्स मिल पा रहे हैं। अगर उसको रिजल्ट दिख रहा है स्पाई करके, मॉम उसको गैजेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है स्पाई करने के बदले में। जिसके बाद रे एक शर्त रखता है कि अगर उसको अपने अलाई में मानना चाहता है नॉर्मन, तो उसको एक कंडीशन माननी पड़ेगी, मतलब कि उसको जो बाकी छोटे छोटे बच्चे उसको इसी घर पे छोड़ना पड़ेगा, और जो बड़े बच्चे हैं, बस 5 बच्चे, उन्हीं को रेस्क्यू करवाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस पर नॉर्मन थोड़ा सोचता है, और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है वो कंडीशन, और वो एमा को नहीं बताता ये, और एमा को बाद में ट्रिक करने की साजिश चलती है कि ये सारे बच्चे नहीं लेके जाएंगे। अगले दिन रे एमा को बताता है कि वही एक्चुअली में स्पाई है, और उसी ने बाकियों पे स्पाई किया है मॉम के लिए। और उस पर एमा काफ़ी घबरा जाती है, काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाती है, और वो फिर पूछती है कि ऐसा कब से हुआ, और वो बताता है रे कि मैंने ही वो बर्नी रखा था ताकि तुम दोनों को सच पता चल सके। बाकी फिर बाद में एमा फिर बोलती है कि अगर तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ट्रैकर तोड़ना है, और उस चक्कर में किसी बच्चे को या बड़े को मारा हो तुमने, तो आइंदा मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, और आगे से करना मत, हम दोनों को सेव करने के लिए। वहीं पे डॉन और गिल्डा दूर खड़े होकर सोचते हैं कि ये तीनों आपस में डिस्कस क्या कर रहे हैं। फिर रात को एक छोटी सी मीटिंग होती है जहाँ एमा सबको बुलाती है और उनको कहती है कि एक चीज़ पता लगी है उसको पता चलता है कि जो हमारे बच्चों का घर है और मॉम का घर है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, यानी कि इस एरिया में एक सीक्रेट रूम है जो अभी तक किसी को नहीं पता। जिस पे बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि ये रूम ही होगा जहाँ पे हेडक्वार्टर हो सकता है, जिसमें रे इस बात को साबित करता है और कहता है कि वहाँ पे हेडक्वार्टर ही हो सकता है जहाँ पे वो चीज़ें रिपोर्ट करती है। तो इसमें डॉन कहता है कि हमें उस हेडक्वार्टर में जाना चाहिए, जिस पे रे और नॉर्मन डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं करेगा। फिर भी डॉन और गिल्डा उस हिडन रूम में चले जाते हैं, उस मॉम के रूम में चले जाते हैं, और एक हिडन रूम देखते हैं जो खुल जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन उसी टाइम पे कोई आ जाता है उस रूम में, और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो बेसिकली अभी तक हमें पता चल गया कि रे तो स्पाई है ही, और एक सीक्रेट रूम है जहाँ पे मॉम यूज़ करती है, जिससे हेडक्वार्टर पता चलता, हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है मॉम। तो अभी तक तो यही सब पता चला है, और रे अब हमारे साइड है, यानी कि एमा के साइड है, ये भी अब पता चल ही गया है। और रे शुरुआत से ही एमा को ही बचाने के लिए, एमा और नॉर्मन को बचाने के लिए ये सब कर रहा था, और उसी ने जानकर उन दोनों को भेजा था ताकि उन दोनों को सच पता चल सके। तो ये सब था बेसिकली इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो तो अगले एपिसोड में देख ही लेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना। अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।